यूजिंग फ्रेम टैग। फ्रेम टैग क्या है? फ्रेम का मतलब सर जो भी डाटा हम लिखे हैं उसके चारों कोने का आयताकार बॉक्स या एरिया क्या कहलाती है? फ्रेम कहलाती है। ज्यादातर फ्रेम 4 कोने का होता है, फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग भी फ्रेम हो सकते हैं। मान लो कोई चीज 3 कोने वाली डिजाइन कर रहा है तो वहां 4 कोन कैसे लगाओगे? लेकिन यहां पे फ्रेम जो बन के आ रहे हैं वो 4 कोने का रहेगा। अर्थात मैं कहूं कि HTML का जो वेब पेज होता है अभी तक आपने कितने कोने का देखा? 4 कोने का। सर एक प्रकार का ये फ्रेम ही है जहां पे हमारा क्या आता है? रिजल्ट आता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर एक वेब पेज के अंदर हम एक से ज्यादा रिजल्टों को ला सकते हैं, और जब हम ऐसा करने के बारे में सोचेंगे या करेंगे तब हम सर अपने वेब पेज को एक से ज्यादा फ्रेम में बांटेंगे। अर्थात फ्रेम HTML टैग का, HTML में एक ऐसा टैग है जो हमें वेब पेज को एक से ज्यादा भागों में बांटने में हमारी मदद करता है। सर अभी तक की कहानी में हम बॉडी टैग का इस्तेमाल करके वेब पेज के अंदर जितना भी डाटा या जितने भी टैग यूज होते थे सबको यहां लाते थे, लेकिन आज हम फ्रेम टैग का इस्तेमाल करके अपने वेब पेज को एक से ज्यादा भागों में ऐसे में भी बांट सकते हैं और ऐसे में भी बांट सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सर हम यहां पे अलग रिजल्ट, यहां पे अलग, यहां पे अलग और यहां पे अलग ला सकते हैं, जो अभी तक के कोड में संभव नहीं था। क्योंकि बॉडी टैग अगर हम यूज कर रहे हैं तो पूरे में बॉडी टैग का एरिया है। तो अब आप अपन फ्रेम टैग पढ़ेंगे तो इसमें एक और परिभाषा ऐड करिएगा एक लाइन की कि सर जब हम फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं तब बॉडी टैग चलाया ही नहीं जाता। फ्रेम टैग की जगह क्या चलाया जाएगा? सॉरी, बॉडी टैग की जगह क्या चलाया जाएगा? फ्रेम टैग चलाया जाएगा। और आपको जितने फ्रेम लेना है उतने पहले परसेंटेज में ऑप्शन दोगे और उसके बाद इनमें रिजल्ट क्या लाना है? SRC के माध्यम से, फ्रेम सेट SRC के माध्यम से आपको अलग अलग तरीके से लोकेशंस दे देना है। सरल शब्दों में किसी को बताना तो बताइए, फ्रेम एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे HTML के कोड के जो रिजल्ट हैं उसके वेब पेज की एरिया को एक से ज्यादा भागों में बांटने का काम करता है। सर ये बॉडी टैग की जगह इस्तेमाल होता है क्योंकि बॉडी टैग अभी तक पूरे वेब पेज को एक ही एरिया में रखता था, लेकिन आज या फ्रेम सेट का हम प्रयोग करके अपने बॉडी टैग की एरिया को एक से ज्यादा भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि इसमें सर बॉडी टैग का इस्तेमाल ही नहीं होता। सर इसे फ्रेम सेट टैग के नाम से प्रयोग किया जाएगा। किस नाम से? फ्रेम सेट। इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो परसेंटेज में एरिया डिसाइड करेंगे और फ्रेम टैग के माध्यम से SRC एट्रीब्यूट के माध्यम से अपने इसके लोकेशंस को देंगे। कैसे? उदाहरण समझिए। सबसे पहले अपन को HTML लगा लेना है। अब चूंकि बॉडी लगाना नहीं है, अगर हम बॉडी लगाएंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा? ऐसा। लेकिन हम चाहते कैसा है? 2 भागों में चाहते हैं। यहां चाहते हैं कि DCA का रिजल्ट आए और यहां चाहते हैं कि PG का आए। अभी तक आप क्या चाहते थे? या तो DCA आएगा या तो PG DCA आएगा। लिंक बना सकते हो लेकिन उसमें एक दरमियान एक ही आएगा। लेकिन आज हम एक वेब पेज के अंदर 2 रिजल्ट ला लेंगे, 2 से ज्यादा भी ला सकते हैं। कैसे? सीधे HTML लगाएंगे और उसके बाद फ्रेम सेट लगाए क्या? बराबर फ्रेम सेट कॉल्स। कॉल्स का मतलब सर हम जब फ्रेम को यूज करेंगे तो या तो कॉलम में करेंगे या तो रोज में करेंगे। अगर कॉलम में करेंगे तो ऐसा और रोज में करेंगे तो ऐसा बट के आएगा। समझ रहे हैं ना? कॉल्स, COLS, कॉल्स लगा दिए मतलब क्या होने वाला है? ऐसे बटेगा। कितने भागों में बांटना है आपको? पहले 2 में बांटते हैं। बराबर डबल कोटेशंस में ये 1 से लेके 100 तक है, 1 से लेके 100 तक है।
अब अगर आप दो भागों और दोनों का बराबर एरिया देना चाहते हो तो 50% कामा 50% ब्रैकेट बंद। समझ गए? अगर मान लो हम इसको 30 देना चाहते हैं, इसको 70, तो यहां क्या लिख देंगे 30 और इसको 70, तो इसकी एरिया ऐसे आएगी, या उल्टा सीधा जैसा भी आपको सही लगे। तो अपन 50-50 लेके चलते हैं, 50% और 50%। समझ गए भैया? बीचों बीच से बटेगा। अब बट तो गया, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं DCA और इसमें PGDCA, तो इसके लिए फ्रेम टैग के साथ एक SRC एट्रीब्यूट का प्रयोग होगा। कैसे? यहां सीधे लगाओ, फ्रेम SRC बराबर इसका पाथ देना है। इसका पाथ कहां मिलेगा? DCA नाम की फाइल है, उसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, वहां से उसको लोकेशंस पे कॉपी कर लेंगे। कर लेते हो कि नहीं? जब हम कॉपी कर लाएंगे तो यहाँ C/VCC /डेस्कटॉप रहता है कि नहीं? फिर ये हम अपने से लगाएंगे और इस वाली फाइल का जो नाम, जैसे DCA.html लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये काहे का हो गया? इसका हो गया। अब हमको इसको भी देना है, तो हम एक और लगा लेंगे, FRAME फ्रेम SRC बराबर सेम लिख देंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे? DCA की जगह PG.html ब्रैकेट बंद। उसके बाद फ्रेम सेट को क्या करेंगे? ब्रह्म फ्रेम सेट बंद हो जाएगा, HTML बंद, प्रोग्राम रन। आया कॉन्सेप्ट समझ में? वेब पेज को एक से ज्यादा भागों में बांटने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो फ्रेम टैग कर रहा है। सर इसमें कॉल्स और रोज एट्रीब्यूट का प्रयोग करके हम या तो कॉलम्स में बांट लेंगे या तो रोज में बांट लेंगे। सर एक से ज्यादा भागों में अगर हम बांट रहे हैं तो हमको उस एरिया में लाना क्या है, उसके लिए हम फ्रेम SRC टैग के माध्यम से उस वाली फाइल का पाथ भी देंगे। समझ में आया गौरव? हाँ, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा? इसमें DCA का रिजल्ट आ जाएगा और इसमें PGDCA का आ जाएगा। समझ गए? अब मान लो हमको सर इसको ऐसे नहीं बांटना, हमको ऐसे बांटना, यहां DCA आए और यहां PGDCA आए, तो क्या करेंगे? बिल्कुल कॉल्स की जगह यहां ROWS दे देंगे, बाकी सेम रहने देंगे। ठीक है? अब कुछ एट्रीब्यूट भी हम पढ़ लें। फ्रेम के साथ कुछ एट्रीब्यूट भी अगर हम लगाना चाहें, जैसे अगर आप चाहते हो कि सर जब ये आए तो यहां स्क्रॉल बार लगा रहे, स्क्रॉल बार कहे के लिए आया तो ऐसा है तो यहां लगा रहे और यहां लगा रहे, नीचे की एरिया को देखना है तो एक स्क्रॉल एट्रीब्यूट है। दूसरा, इसकी साइज बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। भले हमने यहां 50-50 दिया है, ये ऐसे दिखाएगा, आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो। हाइट एट्रीब्यूट के नाम से है। नो कर दोगे तो फिक्स रहेगा, कुछ नहीं बदले जाएगा, और अगर यस कर दोगे तो बदलाव संभव है। इसको पकड़ के इधर और उधर भी बाद में रन करने के बाद भी कर सकते हो आप। क्या है कि हमको मार्जिन इसकी भी चाहिए, मार्जिन इसकी भी चाहिए, स्क्रॉल इसमें भी लगाना, इसमें भी लगाना है, उल्टा हो गया। हमको फ्रेम सेट के जो एट्रीब्यूट हैं उनको इसके साथ चलाना है, SRC टैग के साथ चलाना है, क्योंकि ये फ्रेम अलग है और ये फ्रेम अलग है। अगर हम यहां चला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फ्रेम को पाएगा ही नहीं वो, क्योंकि दो फ्रेम हमने बनाया है। इस पे चाहते हैं कि इस पे चाहते हैं, इस पे चाहते हैं तो इस पे लगाएंगे, इस पे चाहते हैं तो इस पे लगाएंगे। ये चारों एट्रीब्यूट उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं। लिखना हो आप अपने नोट्स में तो लिख सकते हो समझने के लिए। ऑल फ्रेम एट्रीब्यूट यूज ऑफ SRC फ्रेम सेट टैग।